क्या लोन की अवेलेबिलिटी है इस साइट पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके 4 बैंक ऐसे हैं जिसमें मैं ये समझता हूँ नरेंद्र भाई की 90% इंडियन के खाते आई थिंक उन्हीं बैंकों में होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट नरेंद्र कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड पर। दोस्तों, 2 या 3 डेज बैक हमने एक पॉडकास्ट किया था भाई आशीष जी के साथ। आज फिर हम आशीष जी को लेके आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक टाउनशिप की। उस जो पॉडकास्ट में हमने बात की थी वो हमने एक फेयर कन्वर्सेशन की थी सोनीपत के बारे में, और ऑल ओवर आप लोगों को हमने उस सोनीपत शहर के बारे में बताने की कोशिश की थी। और जिस तरह का रिस्पॉन्स उस वीडियो का हमें मिला है, या हमारे जो इन्वेस्टर्स की जो रिक्वायरमेंट थी, हमने उसमें सारी उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको फिलफिल करने की कोशिश की है। तो उसी को बेस मानते हुए आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक टाउनशिप की। आशीष जी आपको उस टाउनशिप के जो भी इनसाइड आउट चीजें हैं वो बताएंगे। और ये जो साइट हमारी रहने वाली है दोस्तों, ये पीपी ग्रीन सिटी 2 की साइट रहने वाली है, जो सेक्टर 83 में है और बैंगलोर नेशनल हाईवे है। तो आशीष जी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बिल्कुल। आप जो अपना कीमती टाइम हमें दे रहे हैं, हमें उससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे आपसे पीपी 2 के बारे में और आपके ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल। सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि पीपी ग्रीन का जो टोटल लैंड पार्सल है वो कितना है? देखो, पीपी ग्रीन सिटी की जो लोकेशन आती है वो पहले तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे है। हाँ जी। इंडिया का ये सबसे पुराना हाईवे है। बिल्कुल। पहले इसका नेशनल हाईवे 1 नाम हुआ करता था, अब उसको चेंज कर दिया गया है नेशनल हाईवे 44। ओके। टोटल जो लैंड इनके पास पार्शल आता है वो तकरीबन 78 एकड़ का जो लैंड है वो इनके पास है। 78 एकड़ का। बिल्कुल। तो उसमें रेरा अप्रूव्ड और नॉन रेरा अप्रूव्ड की भी एक बात चलती है, तो वो कितना है और कैसे बाइफरकेट है, वो कुछ देखो, बताओ। अभी जिनका जितने लैंड का इनको लाइसेंस मिला हुआ है, या जितना लैंड हम कह सकते हैं कि इन्होंने ऑफर किया हुआ है रजिस्ट्री के लिए, वो तकरीबन 36 एकड़ के आसपास है। ओके। और वही मैपिंग अभी इन्होंने करंट में दिखाई हुई है। ओके। ओके। तो उसके अलावा ये जो आप बता रहे हो 76 एकड़ की जो टोटल आप लैंड पार्सल बता रहे हो, तो इसको अगर हम बाइफरकेट करें तो कितने ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया गया है? और यहाँ पे जो प्लॉट के साइजेस हैं वो क्या रखे गए हैं? देखो, 6 ब्लॉक में डिवाइड किया है नरेंद्र भाई। सबसे पहले मेन एंट्री जब हम करते हैं तो ये ब्लॉक एक आता है। ब्लॉक आता है। फिर वहां से एक 9 मीटर का रोड कटता है लेफ्ट में, हालांकि वो 9 मीटर में फिर उसमें 2 क्रम का एक रास्ता, फिर 3 क्रम का एक ऐड होके वो तकरीबन 50 फुट का रोड है वो, लेकिन टाउनशिप में वो बेसिकली 9 मीटर 9 दिखाया मीटर हुआ है। दिख रहा है। तो 6 ब्लॉक हैं। वहां से ए ब्लॉक स्टार्ट होता है मेन एंट्री से, फिर इनका बी ब्लॉक आता है। ओके। सी और डी ब्लॉक आमने सामने पड़ते हैं, उसी 50 फीट का जो मेन सेंटर से वो गुजरता है सी और डी ब्लॉक के। ठीक है। फिर आपका ई ब्लॉक आ जाता है। वहां पे 45 मीटर का गवर्नमेंट का हुड्डा का रोड है ऑलरेडी, उसमें दोनों तरफ 12-12 मीटर जो कि के। नेशनल हाईवे से आ रहा है। हाँ, वो डायरेक्ट आपका नेशनल हाईवे से आता है, ठीक बारह है। बारह मीटर के उसके सर्विस रोड है। सर्विस रोड है। और फिर आता है इनका एफ ब्लॉक। ओके। तो तकरीबन 6 ब्लॉक है इनके। प्लॉट साइज क्या है इसमें? प्लॉट साइज जो इसमें है वो 120 गज से लेके और 180 गज तक है। 180 हम बोलते हैं, लेकिन पूरा 180 स्क्वायर यार्ड एक तरह से दीनदयाल में नहीं काटा जाता, ये दीनदयाल है। अगर काफी कस्टमर ने विजिट की होगी तो उन्हें पता भी होगा। तो ये जो लास्ट साइज बनता है वो 179 पॉइंट कुछ बनेगा, कुछ वो बने। पूरा 180 स्क्वायर यार्ड नहीं रहेगा। ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने ब्लॉक वाइज जो बाइफरकेट किया है, तो ब्लॉक वाइज किस रेट में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है आज की डेट में? मैं एज ऑन डेट की बात कर रहा हूँ। और थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता दोगे कि लॉन्चिंग जब हुई थी इनकी, तो कौन से ईयर में इनकी लॉन्चिंग हुई थी, और इनिशियली वहां पे क्या रेट्स जो बिल्डर ने दिए थे, और आज की डेट में किस रेट में ट्रेड हो रहा है? देखो नरेंद्र भाई, लॉन्चिंग इसकी 2023 की थी, ओके। जिसमें इनिशियली इन्होंने बुकिंग अमाउंट कुछ लिया था। 50,000 रुपए से ये लॉन्चिंग हुई थी, लेकिन उस पर डिस्काउंट देने के बाद 47,500 रुपए में कोई भी आपका प्लॉट का साइज आ जाता था। 2023 में लॉन्चिंग हुई थी। ठीक है। उस टाइम पे प्री लॉन्च में जिन्होंने बुक किया था, उसके बाद इन्होंने ड्रा वगैरह निकाले थे। ठीक है। तो ड्रा से ही एक तरह से किसी का कॉर्नर निकला, या किसी का ईस्ट फेस निकला, या किसी का पार्क फेसिंग निकला।
तो वो इनका ड्रा से ही उस टाइम निकला था, सोनीपत में ही उसके ड्रा हुए थे। ए ब्लॉक उस टाइम पे ये 60,000 में दे रहे थे, ओके, उस पे कुछ डिस्काउंट होता था, तो वही 57 56,500 रुपए में वो प्लॉट आ जाता था इनिशियली मिलता था। इनिशियल। ओके, लेकिन अब टाइम हो गया है तो एप्रिसिएशन भी ऑब्वियसली सारे ब्लॉक में आ ही चुका है। तो ए ब्लॉक में अगर आप रीसेल में किसी प्लॉट पे जाते हो तो आप मिनिमम आप पकड़ के चलो कि आज की डेट में 75,000 रुपए से नीचे वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जिन्होंने 75। वो उस टाइम पे 56 57,000 रुपए में लिया था। ठीक है। तो वही 18 20 हजार रुपए का एप्रिसिएशन आ जाता है। सेम आपका बी ब्लॉक था। बी ब्लॉक में भी अगर हम आज की डेट में रेट पकड़ते हैं तो 68,000 से लेके और 74 तक वो भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है। वहां भी 15 16 हजार रुपए का एप्रिसिएशन कस्टमर को आया हुआ है। सी और डी में 47,500 रुपए की उस टाइम पे बुकिंग थी। वहां पे आपको चीजें मिलती हैं वो 62,000 रुपए से लेकर और 68,000 रुपए तक मिलती है। मिलती है। लेकिन वो बुकिंग 47,500 की थी, तो वहां भी 20,000 रुपए का एक तरह से अप्रिसिएशन आ गया है, क्योंकि बहुत सारे यूजर कमेंट करते हैं कि यार पीपी ग्रीन तो आज भी उसी रेट में बिक रहा है, तो ऐसा नहीं है। नहीं वो है। बड़ी डंप लोकेशन के प्लॉट हैं जो 55,000 रुपए में आजकल मिल रहे हैं, वो बिल्कुल टाउनशिप को आपके कॉर्नर में मिलेंगे, कोई वेस्ट मिलेगा, अनइवन साइज मिलेगा। लेकिन इन्वेंट्री का रेट एक तरह से जब मिनिमम बताया जाता है तो हर उस प्लॉट का भी बताया जाता है कि मिनिमम में आपको क्या मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन एक तरह से दूर हो जाता है कि भाई वहां पे अप्रिसिएशन नहीं आ रहा है या पीपी ग्रीन ग्रो नहीं कर रही। एप ब्लॉक में भी आज की डेट में नई इन्वेंट्री आई हुई है, ए में भी आई हुई है, बी में भी आई हुई अच्छा, ये एक्सटेंड हुआ है अभी है। ये रिसेंटली। एक्सटेंड कर दिया इन्होंने 16 एकड़ ओके। और अभी डी ब्लॉक भी बढ़ा दिया जाएगा। तो एक तरह से उसमें भी आपको वही 58,000 रुपए से लेके और 72,000 तक प्लॉट आपको न्यू इन्वेंट्री में मिल पाएगा। ओके। इसके अलावा हमारे कुछ बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं या कस्टमर है, उनका ये रहता है कि यहाँ पीएलसी कैसे है, पीएलसी की क्या बाइफरकेशन है, कहीं 5%, 10%, 15%, थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे तो और हाँ इजी बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल, देखो हर प्लॉट में क्या होता है नरेंद्र भाई, मान लो कोई कॉर्नर प्लॉट है। ओके। अब बिल्डर कितना याद रखेगा कि कितने कॉर्नर हैं, कितने मेरे 24 मीटर रोड पे आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि पीएलसी जो लिया जा रहा है वो तो यार लूटा जा रहा है हमारा, हम्म। तो ऐसा नहीं है। पीएलसी बेसिकली इसलिए लगाई जाती है कि जो स्पेशल लोकेशन के जो प्लॉट होते हैं, ओके। प्रेफरेबल लोकेशन चार्ज इसका पूरा एक तरह से फुल फॉर्म है। हम्म। अब बिल्डर तो ये याद रखेगा नहीं कि भाई ये कॉर्नर है, मेरा 24 नंबर कॉर्नर है सी ब्लॉक में, मैं उसके रेट इतने बढ़ाऊंगा, तो वो टेंटेटिव उस मार्जिन को पीएलसी के थ्रू लेता एक है। तरह से कवर कर लेता है, ताकि वो एक स्पेशल लोकेशन का प्लॉट है तो वो स्पेशल प्राइस में भी होता है। ठीक है। 24 मीटर की इन पे पीएलसी लगती है। आपका कोई प्लॉट पार्क फेसिंग है उस पे आपकी पीएलसी पीएलसी लगेगी, लगती है। 10% उस पे पीएलसी आ जाएगी। कॉर्नर का कोई प्लॉट है उस पे 10% पीएलसी आ जाएगी। वो नॉर्मली बिकते भी महंगे हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लॉट आपका ऐसा है कि वो पार्क फेसिंग भी है, फिर वो 45 मीटर रोड पे भी आ गया है, फिर वो कॉर्नर भी है, तो वो पीएलसी एक तरह से फिर पार्क की, आपका रोड कॉर्नर की। की और कॉर्नर की वो फिर ऐड हो जाती है। ठीक है। ठीक। तो पीएलसी एक तरह से 30% उस प्लॉट पे हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ एक पीएलसी बिल्डर अपनी तरफ से छोड़ भी छोड़ देता भी है। देता है। उसके अलावा ये है कि जो आपने चीजें बताई है, तो वहां पे आप जिस हिसाब से बता रहे हो कि बैंगलोर नेशनल हाईवे है, या अब काफी अच्छा लैंड पार्सल भी है वहां पे, तो नेशनल हाईवे की तो प्रॉपर्टी वैसे भी अच्छी हो जाती है। बट बहुत सारी चीजें ये होती है कि वहां पे बेसिक कम्युनिटीज क्या है, अगर आज कोई, अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ या हमारा कोई इन्वेस्टर वहां पे आता है, तो उसको वहां पे आज की डेट में आने में क्या क्या बेसिक कम्युनिटीज मिलेगी आपके हिसाब से, सराउंडिंग में क्या चीजें हैं, क्योंकि देखो कोई भी आता है तो आज की डेट में हर किसी को अच्छी लोकेशन चाहिए, बच्चों की स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, या उसके आसपास में जो डे टू डे कम्यूटर्स हैं उनको आने जाने के लिए अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो उस लिहाज से आप इस पीपी हियरिंग को देखो कैसे देखते हो? बिल्कुल आपने सही बोला नरेंद्र भाई कि नेशनल हाईवे की प्रॉपर्टी नॉर्मली नहीं मिलती है, और जो लोग ये चीजें चूक जाते हैं उन्हें ये बड़े अच्छे से ध्यान रहता है। हालांकि नया कस्टमर कई बार इन चीजों को इग्नोर भी कर देता है कि भाई नेशनल हाईवे है तो ऐसा क्या स्पेशल है। लेकिन नेशनल हाईवे किसी भी, इवन स्टेट का, सिटी की तो आप बात छोड़ ही दो, स्टेट की भी अगर हम बात करते हैं तो पूरे स्टेट को जोड़ने का काम एक नेशनल हाईवे करता है।
और आज की डेट में दिल्ली से आप चंडीगढ़ तक चले जाइए, इस प्राइस में नेशनल हाईवे पे आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी, ना वो आपको करनाल में मिलेगी, ना पानीपत में, ना अंबाला में, और चंडीगढ़ तो एक तरह से नेक्स्ट लेवल पे है, तो वहां तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हाँ, इवन छोटे कस्बों की भी बात करें, गन्नौर और समाल का, वहां भी रेट्स बिल्कुल काफी बिल्कुल। अच्छे हैं हाईवे पे। अब हम बात करते हैं एमिनिटीज की। देखो, कोई भी टाउनशिप ना डेवलप होती है धीरे धीरे। अभी इनके पास रेरा से लिया हुआ अच्छा खासा इनके पास टाइम है, लेकिन उस टाइम को ये इग्नोर करके बहुत फास्ट एक तरह से काम कर रहे हैं। तो इस टाउनशिप में आपको एक तो कम्युनिटी सेंटर मिलने वाला है, ठीक है। फिर आपके एम्पी थिएटर आपके हो गए, स्विमिंग पूल आपके हो गए, पार्क्स हो गए। एक तरह से क्लब वो हो जाएगा आपके, गार्डन हो गए, फिर आपके क्या नाम है, स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट, और उस तरह के आपका एक क्लब हाउस भी मिलने वाला है। तो ये इस चीज के लिए तो अभी कस्टमर को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पार्क की डेवलपमेंट और इसमें स्टार्ट कर दी है, लेकिन रोड भी काफी बन आसपास। गए। हमने रिसेंटली देखा था रोड्स का, लाइटिंग का या हाँ, ट्रांसफार्मर का, उनका बिल्कुल सारा काम प्लेसमेंट हो चल चुका है, रही थी प्लेसमेंट वहां चल पे। रही है, बिल्कुल। पार्क का भी वो एक तरह से ग्रेनाइट एक तरह से चारों कॉर्नर पे लगा के उसकी भी डेवलपमेंट एक तरह से शुरू हो गई है। लेकिन आसपास की अगर हम बात करते हैं तो मुरथल के आपके ढाबे वगैरह के इनके जोन मिल डाइनिंग जाते आउट हैं के आपको, लिए वो बिल्कुल। एरिया काफी अच्छा है। इसके सामने ओमेक्स में एक स्कूल पड़ता है, वो भी हाईवे पे ही है। ये अगर राइट साइड अगर हम चंडीगढ़ की तरफ मूव करेंगे, ये अगर राइट साइड में है तो स्कूल आपका लेफ्ट साइड में सामने ही है। सौरण प्रस्थ वो बेसिकली स्कूल पड़ता है, प्रेसिडियम भी वहां पे है, डीपीएस भी एक तरह से इनके काफी नजदीक है। एक रुक्मणी देवी करके एक संस्था है, उनका स्कूल भी मेन हाईवे पे भालगढ़ से ही पड़ता है, 2-3 किलोमीटर का सारा डिफरेंस है। फिर यूनिवर्सिटी की आप बात कर लो तो यूनिवर्सिटी भी आपका डी कृषि यूनिवर्सिटी डीकर्स पड़ जाती है। यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में अशोका यूनिवर्सिटी, और ये सारी भालगढ़ है, तो ये 5 मिनट की दूरी पे है। हॉस्पिटल्स भी काफी आसपास हॉस्पिटल है। भी पार्क निदान है, और मेन सिटी में आने में 10 मिनट इस सिटी पीपी ग्रीन से लगते हैं, तो आप वो एक तरह से सिटी की सारी फैसिलिटी ले पाओगे। बालगढ़ रोड पे आपके किया के, हुंडई के, इनके सबसे टाटा के इनके शोरूम है ही। तो आपका कहना ये है कि आज की डेट में अगर हम पीपी ग्रीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले टाइम में हमारे लिए फायदा है? बिल्कुल क्या बिल्कुल। क्या आप देखते हो इसमें, क्या? देखो, कोई भी टाउनशिप अप्रिसिएशन कब देती है नरेंद्र भाई? पीपी वन को हम जानते हैं, बिल्कुल। हमारे सामने वो डेवलप हुई 2022 में। 28 के 25 आसपास वो 25 से 25 से। 28 हजार रुपए में वो ट्रेड हो रही थी। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, मकान बने, ब- लोग रहने के लिए आने लगे, तो आज की डेट में वो 70 से लेके और 90 हजार रुपए तक ट्रेड कर रही ट्रेड है। 90 हजार में भी एक प्लॉट इज फेसिंग स्पेशल लोकेशन पे नहीं मिल पाता। लोकेशन पे सेल हुआ। अब पीपी ग्रीन सिटी 2 का भी वो सेम फेज चल रहा है कि जो लोग 47-48 हजार रुपए में एंट्री नहीं कर पाए थे, और उन्हें लगता है कि मैं 20 हजार रुपए अप्रिसिएशन क्यों दूं, ए ब्लॉक में मकान बनने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल हो गए। अगर किसी को भाई फिजिकली देखना है तो हम विजिट भी करा देंगे, तो नहीं ऐसी तो बात आपने नहीं। काफी वीडियो भी बनाए, उन वीडियोस में भी है। हाँ, उनका उसमें भी लिंक हम दिखाया है। डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं, वो देखने के लिए किसी अब को। ये सेम कंस्ट्रक्शन ए ब्लॉक से बढ़ेगी बी और सी की तरफ, तो जैसे जैसे ये मकान बढ़ते जाएंगे, जहां तक मेरा अनुमान है, अगर आज आप 60 हजार रुपए में यहाँ एंट्री करते हो और आप 2 से 3 साल ये चीजें रखते हो, तो ये प्रॉपर्टी आज भी आपको 35 से 40 हजार रुपए के अप्रिसिएशन की काबिलियत 3 साल में रखती है। पोटेंशियल है अभी भी बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, ये इसके बाद ये बात आती है, चलो ठीक है, एक प्लॉट के लिए हम जा रहे हैं, हमने बुकिंग के लिए भी जा रहे हैं, हम बुक कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो जॉब करने वाले हैं या कुछ बिजनेसमैन भी है, तो वो लोन चाहते हैं कि कौन कौन से बैंक से यहाँ पे लोन हो जाए, क्या लोन की अवेलेबिलिटी है इस साइट पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके 4 बैंक ऐसे हैं जिसमें मैं ये समझता हूँ नरेंद्र भाई की 90% इंडियन के खाते आई थिंक उन्हीं बैंकों में होंगे। एक तो आईसीआईसी बैंक है, ओके। एक एचडीएफसी बैंक है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डेफिनेटली उसका या तो पीएनबी में होगा या एसबीआई में होगा अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चारों बैंक इस सिटी पे लोन दे रहे हैं। तो अगर आज हमारे पास कोई कॉल आती है या आज हम आपसे किसी की डील करवाते हैं, तो जो आपने ब्लॉग बताया कि आपको आपने इस जो लोकेशन है या जो ये टाउनशिप है या ये दीनदयाल का प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली सारा रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, और आपने बाइफरकेट किया कि ये 6 ब्लॉक में डिवाइडेड है। तो क्या आपके पास हर ब्लॉक में इन्वेंट्री अवेलेबल है आज की डेट में?
देखो, ए ब्लॉक में और बी ब्लॉक में अभी हमारे पास काफी इन्वेंट्रियां हैं। ओके। उसमें नई बुकिंग में भी आपको मिल जाएगा और रीसेल में भी मिल जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे इन्वेंट्री कम हो रही है, क्योंकि अब लोग कंस्ट्रक्शन प्लान पे आ गए हैं एक तरह से। एंड यूजर भी काफी 80% आगे हैं। हाँ पेमेंट जा चुकी है, तो लोगों को लग रहा है कि अब टाउनशिप एक तरह से डेवलप ही हो जाए, डेवलप ही तो हो उस जाए। टाइम अच्छा खासा अप्रिसिएशन उठाया जाए। तो ए में बी में अपने पास इन्वेंट्री है। सी और डी में सिर्फ आपको रीसेल में इन्वेंट्री मिलेगी। ओके। सबसे छोटा ब्लॉक इनका पड़ता है नरेंद्र भाई ई ब्लॉक। ओके। तो सबसे कम इन्वेंट्री अभी ई ब्लॉक में है आज की डेट में। ई कोई एक ब्लॉक, आधा ई कोई, ब्लॉक है भी उस पे 45 हाँ मीटर वाले पे। 45 मीटर पे, तो लोग उस रोड का भी वेट कर रहे हैं, तो वो दे नहीं रहे। ओके। लेकिन ई के अपोजिट में जो एफ ब्लॉक है वो भी 45 मीटर पे है, और उसको काफी लोग हमारी रिकमेंडेशन के बाद काफी लोगों ने वहां परचेज भी किया है। उस एफ ब्लॉक में एक तरह से आज की डेट में अगर आप बुक करोगे तो अच्छा खासा अप्रिसिएशन 3 साल में आप उठाओगे। अच्छा। तो दोस्तों, ये जो आज हमने आपसे बात करी है, हमने सारी डिटेल आपसे जो शेयर की है, ये पीपी ग्रीन सिटी 2 की है। ये सेक्टर 83 की साइट है और बैंगलोर नेशनल हाईवे है। तो जैसा हमने इस साइट के बारे में आपको बताया कि जो जितने ब्लॉक्स में बाइफरकेट है, यहाँ पे प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी क्या है और किन किन बैंक से यहाँ पे लोन हो सकता है। तो दोस्तों, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप पीपी ग्रीन में एटलीस्ट एक प्लॉट आज बुक करें, ताकि आप फ्यूचर में अच्छा अप्रिसिएशन ले पाए, और अगर आप एंड यूजर हो तो एक अच्छी सोसाइटी में आप अपना घर बना सको। तो इस तरह की डिटेल्स के लिए अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने चाहते हो तो आप अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड से जुड़े, ताकि हम आपको अच्छी डील करवा के दे सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।